हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर सेगमेंट ऑफ इलियान अल करीम इन कॉन्वर्सेशन। आज हमारे साथ मौजूद है द लेजेंडरी खालिद अनम। खालिद अंकल, थैंक यू कि आपने हमारे लिए आज टाइम निकाला। भाई थैंक यू, लेकिन जब लेजेंडरी कहते हो ना तो एक तो बुढ़ापे का एहसास होता है, ऐसे ना बोलो। अभी तो लॉन्ग टाइम टू गो। चले तो आप क्या वर्ड प्रेफर करेंगे? मुझे बस खालिद अंकल, खालिद अनम, और क्या। व्हाट लेजेंड वेजेंड क्या होता है? लेजेंड जो गुजर जाते हैं फिर लेजेंड बनते हैं। डायनासोर्स आर लेजेंड्स। ओके, आई विल कीप दैट इन माइंड। खालिद अंकल, आपकी एक बहुत फेमस डीवीडी थी ज़रबुल इमसाल पे, वो मैंने सालों सुनी है। आपने बच्चों के कंटेंट को प्रमोट करने के लिए भी इतना काम किया है, तो अब ये काम रुक क्यों गया है या एटलीस्ट कम क्यों हो गया है? नहीं, रुका मे बी ऑन रेगुलर मीडिया रुक गया होगा, लेकिन मैंने अपना अबाउट 8 months बैक मैंने अपना यूट्यूब चैनल सीप के नाम से, CEEP के नाम से लॉन्च किया है, जो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक जेनरिक उस पर 3000 सब्सक्रिप्शंस आ चुकी हैं। और एवरी वीक मैं एक गाना बच्चों का उस पर करता हूँ, उनको एनिमेट करा के। आई हैव अ 2D एनिमेटर जो बड़ा अच्छा करके वो करता है, और हम उसको चला रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। और बिल्कुल उसके बहुत फॉलो, जैसे मैंने कहा 3000 के करीब, अभी 50-60 रह गए 3000 में। तो वो भी है काम। बच्चों का रुकना नहीं चाहिए, ना मैंने रोका है। हाँ, चैनल्स की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। हालांकि बेवकूफ़ी है, आप ये देखो कि इंटरनेशनली चिल्ड्रन कंटेंट जो है वो बहुत पैसे बना के देता है, लेकिन अभी जहाँ और बहुत कुछ सीख रहे हैं तो शायद हम ये भी सीख जाएं। तो क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान में क्या इस इंडस्ट्री या फील्ड को निगलेक्ट किया जा रहा है? समझ नहीं है, निगलेक्ट जानबूझ के नहीं कर रहे, अभी समझ नहीं है। जब व्हेन द पिज़्ज़ा इज स्मॉल एंड यू इनवाइटेड टू मेनी पीपल सो यू डोंट नो व्हिच पीस टू कट, तो अभी हम चुन रहे हैं ना, पिक एंड चूज़ कर रहे हैं कि ड्रामा करें, ये करें। वी आर स्टिल इन द प्रोसेस। ये काम होता है कि आप डिसाइड करते हैं। देखो, पैदाइश तो हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, एंड एवरी चाइल्ड हैज़ टू लर्न अलिफ बे, एवरी चाइल्ड हैज़ टू लर्न ABCD, एवरी चाइल्ड हैज़ टू लर्न बेसिक एथिक्स, बेसिक तमीज़, सबको सीखना है। तो वो तो बदस्तूर होते रहना चाहिए। मेरे अपने तजुर्बे में ये हुआ कि जब भी हमने कभी बच्चों का काम किया, और बहुत किया, PTV में बहुत किया, ऑफ लेट ये हो गया था कि जो सबसे नया रंगरूट आता था ना, जिसको कोई और काम, या तुम ऐसे करो, ऐसा छोड़ो, तुम बच्चों का प्रोग्राम कर लो, दे वुडंट गिव इट दैट इम्पोर्टेंस विच इज़ सो, इट्स अ स्पेशलाइज्ड फील्ड। आई हैव डन ग्रिप्स थिएटर फ्रॉम जर्मनी, चिल्ड्रन थिएटर, उसकी तो स्पेशलाइजेशन होती है। इट्स लाइक एनी अदर स्पेशलिस्ट। ऐसे ही है कि आपसे कहूँ यार छोड़ो, तुम ऐसे करो, वो ऑपरेशन कर दो अपेंडिक्स का, उसका जाकर ना, हाँ मैं कैसे कर दूँ? इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड। इट इज़ लाइक एनी अदर फील्ड। आपने काफ़ी वॉइस ओवर्स भी किए हैं, you've been a very famous वॉइस ओवर एक्टर। मैंने सेसमी स्ट्रीट की जो पहली उर्दू डबिंग हुई थी, ओवर 100 EPs. It was initiated by me, by Ghaznfar Ali, but I was the major force in it. I did all the songs and music. उसमें 4-5 आवाज़ें थी, सबसे फेमस उसमें कर्मिट द फ्रॉग की आवाज़ मेरी थी। कुछ करके दिखा सकते हैं प्लीज़? भाई वो मैं ऐसे बोलता था, बेटा ऐसे हंसता था। फिर उसमें जो अर्नी बर्ट था, उसमें बर्ट की आवाज़ मेरी थी। और एंड अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने बाद में अपना बहुत अच्छा नाम बनाया, एंड आई एम सो हैप्पी आई स्टिल मीट देम। आमना खान जो हमारी डायरेक्टर हैं, लवली गर्ल, उसने जोई की आवाज़ निकाली थी। नजफ बिलगरामी जो डायरेक्टर हैं, वो उसकी निकाल रहा था। अर्नी की आवाज़ उसने निकाली थी, उसने आवाज़ निकाली थी। हमने गिन बूद खान जो काउंट ड्रैकुला था, एहसन खान को अभी भी मैं ख्वाजा साईं कहता हूँ, जो कुकी मॉन्स्टर था वो एहसन खान था। मुझे लगता भी है कुकी मॉन्स्टर, तो वो एहसन खान करता था। एंड अ लॉट ऑफ young talent was discovered at that time. But music and songs, I used to adapt and write all of them. आप शायरी भी करते हैं, तो क्या अपनी शायरी को किसी बुक फॉर्म या उसकी म्यूज़िकल अडेप्टेशन बनाने का कोई इरादा है? नहीं, म्यूज़िकल अडेप्टेशन तो नहीं है, बुक फॉर्म में हाँ। मैंने यूँ ही ऐसे ही एक कह रखा है कि अमूमन हमारे यहाँ पोस्ट्यूमसली ज़्यादा मशहूरी हो जाती है ना, कि ओह बड़े अच्छे आदमी थे, और
तो मैंने बच्चों से कहा यार बाद में मत छपा वपा देना, ज़्यादा पैसे वैसे मिल जाएं। तो आप पहले से लिख लेंगे और उसके बाद वो छपा दी जाएगी। हाँ, लिखते तो रहते हैं। देखो कोई भी क्रिएटिव काम होता है ना, जैसे आपका भी एक क्रिएटिव काम है, सो इट कम्स टू यू। ये गालिब का एक शेर है ना, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। मतलब जो मेरी पेन की और पेपर की आवाज़ लिखने की आ रही है ना, ये बेसिकली एंजल्स के विंग्स की आवाज़ है। सो ये ऊपर से आता है। कोई भी क्रिएटिव काम हम खुद नहीं कर सकते। वी आर दी म्यूस कह लो, हम, अल्लाह ने हमें एक माउथ पीस बनाया हुआ है। उसने जो काम हमसे लेना होता है वो लेके रहता है। कोशिश वो ज़रूर कहता है कि आप करो, और बाद में इट्स अप टू हिम। अल्लाह मियाँ आपको ज़िंदगी दे। आपका इतना डाइवर्स करियर रह चुका है, आपने वॉइस ओवर एक्टिंग की है, आपने एक्टिंग की है, आपने सिंगिंग की है, आपने थिएटर किया है। तो आपके पूरे प्रोफेशनल करियर में ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे आप ज़िंदगी भर सबसे ज़्यादा चेरिश करेंगे? I started off as a theatre person. I started doing theatre first, and from there I was picked up by Saira Kazmi, and she took me to PTV to do a song that I'd done it myself, written and composed myself. And I've been very lucky that I've been associated with the right kind of people at the right time. I was probably only 22, 23. जब ग्रिप्स में मौका मिला, उन्होंने ऐसे ही मुझे जर्मन थिएटर ग्रुप था और उन्होंने वंग डेरी प्ले करते थे, एंड यास्मीन इस्माइल, आई वाज सिटिंग एट अ फ्रेंड्स प्लेस, जो अली ख़ान हमारे एक्टर हैं, उनके सास ससुर के यहाँ, रेहाना एंड शकील सैगल के यहाँ बैठ के गिटार पे दोस्त गाने शाने ऐसे ही गाते थे। तो शी सेड कि आई एम डूइंग अ प्ले, व्हाई डोंट यू वांट टू कम एंड एक्ट फॉर मी? आई सेड ओके फाइन, आई विल डू इट। नेक्स्ट डे आई वाज देयर एंड दे साइंड मी एंड दे पेड मी। उस ज़माने में मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 80s की। उन्होंने 8,000 रुपये दिए गोएथे इंस्टीट्यूट ने, को जर्मन में सिग्नेचर। मैंने कहा है 8,000 रुपये कितने? 3 दिन की परफॉर्मेंस थी कि ये 2 परफॉर्मेंस है और 2 जो है वो आपकी रिहर्सल का है। मैंने कहा अच्छा, और क्या करना है? पहला जो जॉब मिला था कि आप यू हैव टू कंपोज दीज सॉन्ग्स, नॉट राइट देम, कंपोज देम। आई सेड ओह गॉड, आई हैव नेवर डन इट बिफोर, एंड आई सेड नथिंग डूइंग। कर लिया, वो हिट हो गया। बट अगले प्ले में उन्होंने, बिकॉज देन वी डिसाइडेड दैट कि यार टू रीच आउट टू अ लार्जर ऑडियंस हमें उर्दू में करना चाहिए। देन वॉक्स इन आवर ग्रेट फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड इमरान असलम। उसको हमने दिया कि भाई तुम अडेप्ट करो उसको उर्दू में। मार्वलसली अडेप्टेड इनटू उर्दू बाय हिम, एंड फिर वो सारे उर्दू गाने मैंने लिखे और कंपोज किया, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो सायरा काज़मी ने टीवी पे ले गई एज अ सिंगर, और जिस गाने की वजह से मैं गया था वो गाना उस ज़माने में ज़िया-उल हक की हुकूमत थी, उन्होंने वो सेंसर ने सेंसर कर दिया कि आपने हमारे ख़िलाफ़ लिखा। मैंने कहा आपके ख़िलाफ़ बिल्कुल ही लिखा भाई, ये तो एक क्रिपल बच्चा है। वो कह रहा है कि सब नॉर्मल बच्चा पूछते कि सब तुम्हारी तरह माजूर होते हैं, तो वो कहता है नहीं, माजूर तो बहुत तरह के होते हैं। तो वो गाना तो नहीं चला, बाकी टीना और मेरे और बहुत सारे गाने चल गए। सो आई स्टार्टेड ऑफ एज अ सिंगर, देन आई स्टार्टेड ऑफ did plays and singing and theatre and plays and singing, voice overs. I basically तो jingles 70s में गाने शुरू कर दिए थे। एक complete artist मेरी नज़र में वो होता है जिसमें म्यूज़िक होना लाजमी है, ताकि एक तो ज़बान अल्फाज अच्छे बोल सकता है, फिर हर अल्फ़ाबेट का एक मीटर होता है, हर अल्फ़ाबेट का एक सुर होता है, वो उसको उसी सही उर्दू में जैसे कहा जाए सही मखरज से बोलना चाहिए। इखराज आपका काफ और काफ का फ़र्क होना चाहिए जी, जैसे गाफ और गैन का, ख और ख का। हमारे यहाँ आजकल के बच्चे मॉडर्न हो गए ना, वो कहते वहाँ पे रोमन में लिख दी। मेरा दिल चाहता है मैं उनको अभी मैं कहता हूँ ज़रा इनकी पैरों पे खड़े हो जाओ, तो चीखेंगे तो अल्लाह मी मैं मर गई, वो उर्दू में बात करेंगे। आई कांट रीड इट इन उर्दू, यू नो, कैन यू प्लीज़ डू इट इन रोमन? अनफॉर्चुनेटली मैं भी इस जनरेशन का पार्ट हूँ। नो, बट मैं आपके लिए, आप चूँकि बहुत होनहार बच्चे हैं और आपके वालिदैन बहुत होनहार हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त ये होगी, क्योंकि मैं फिर चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल के साथ हूँ, मैं चिल्ड्रन लिटरेचर में OUP का एम्बेसडर भी हूँ। रिसर्च ये कहती है कि जो अपनी मदर टंग नहीं सीखता वो फिर कोई और लैंग्वेज पे टोटल कंट्रोल नहीं हासिल कर सकता। तो पहला जो आपका होना चाहिए काम वो ये है कि अपनी माँ की ज़बान जो भी है, सिंधी बलोची पठानी जो भी हो, उसको आप सीख जाएं।
फिर आपका दिमाग जो है ना वो चलना, बिकॉज ये आपकी गुट्टी में आया है, आपके ब्लड में आई है वो लैंग्वेज, वो कहीं जा नहीं सकती। ठीक है, तो आपने गानों का मेंशन किया और आपका एक बहुत फेमस सॉन्ग था पीरा हो पीरा, तो क्या ये आपका पहला गाना था या इससे पहले भी आपने गाने किए हैं? पहले पीटीवी में बहुत गाने गाए हैं मैंने। ये चूँकि प्राइवेट प्रोडक्शन नई नई शुरू हुई थी और मिस्ट्री थिएटर के नाम से एक थिएटर चलता था, ये गाना मैंने नया नया सीक्वेंसर्स आए थे, खुद सीक्वेंस किया था, तो गजनफर मेरे साथ ही बैठा हुआ था, उसने कहा उस ज़माने में कैसेट पे, उन्होंने कहा यार ये मुझे दे दे, मैंने कहा चलो ले लो। वो ये गाने हम पहले से गाया करते थे। ओरिजिनल मेरा नहीं है, एक आध वर्स मैंने लिखी है। मैंने ये साईं अख्तर हुसैन ने 60s में मैंने 45 RPM पे इसको सुना था। वो उसकी ट्यून तो वो थी, बट बड़ा टेम्पो चढ़ा हुआ था और यू नो ज़रा अरेंजमेंट ये नहीं थी। सो आई रीअरेंज द होल थिंग एंड आई फेल्ट कि ये बहुत लिल्टिंग है, इसको बड़ा स्मूथ होना चाहिए, ये तेज़ तेज़ नहीं होना चाहिए। तो उसको मैंने रीडू किया, तो जिस फॉर्म में अब लोग सुनते हैं वो मेरा किया हुआ है। इतने सालों बाद कैन वी हैव एन आइडिया कि खालिद अनम अब इस गाने को कैसा परफॉर्म करते हैं? हाँ, मेरे हाथ गरी दिया ठूठियाँ, मेरा पीर सच्चा ते मैं, झूठियाँ शाना वाले पीरा पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा। गरी कहते हैं नारियल की चढ़ावे चढ़ाते हैं ना, तो दिस रिप्रेजेंट्स दैट। मेरे हाथ गरी दियाँ ठूठियाँ, मेरा पीर सच्चा ते मैं झूठियाँ। दिस इज ऑल अबाउट गॉड एंड यू। योर गॉड इज इन यू ना, वो अल्लाह कहता है ना मैं यहाँ हूँ। सो हम मैं वही कहते हैं तुम लोग उधर उधर कहाँ जाते हो, कहता है मैं मक्के जाऊँगा, मदीने जाऊँगा, जाओ ज़रूर, अच्छी बात है, मैं फ़लानी जगह जाऊँगा, फ़लानी, ही इज़ इन यू। इफ यू लुकिंग फॉर गॉड, गो इनसाइड। दैट वाज अमेजिंग। अब हम आते हैं अपने रैपिड फायर सेगमेंट पे। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है, डिस्क्राइब लाइफ इन 3 words। इट्स अ ड्रीम। एनी रिग्रेट्स इन लाइफ? None whatsoever. आई वॉन्ट योर थॉट्स ऑन लव। Love is the power source of your dream that you call life. Love is that potion. Love is what gives it all the meaning. The state of Pakistan's entertainment industry right now. Still not stable. Your favorite singer? Kishore Kumar. And last but not least, जो यूथ है जो पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती है, उसे आप क्या एडवाइस देंगे? मैं सिर्फ कहूँगा कि जो करो दिल से करो। अदाकारी हो तो अदाकारी करो, जो उसके उस जुनून की जो रिक्वायरमेंट है पूरी करो। तुम्हारे पास वक्त नहीं है, मैंने तुम्हें शायद ऑफ एयर वो किस्सा सुना दूँ, सर लॉरेंस ओलिवियर और सर लॉरेंस ओलिवियर के पास एक किस्सा है, मैं तुम्हें ऑफ एयर सुनाऊंगा, वो तुम बाद में ना दोस्तों को बता देना क्या है। वो मेरे लिए एक्सक्लूसिव है। हाँ भाई, आप सुनाना उनको, तुम्हें पता चल जाएगा, वही एडवाइस है। डस्टिन हॉफमैन डस्टिन हॉफमैन बहुत बड़े अदाकार हैं। वो एक लॉट में थे, रिकॉर्डिंग हो रही थी, उन्हें पता चला कि सर लॉरेंस ओलिवियर भी आए हुए हैं दूसरी सेट पे। उसने कहा मैं मिलना चाहूँगा, बट डस्टिन हॉफमैन का एक शॉट था जिसमें वो 3 दिन उसको भूखा प्यासा रख के लॉकअप में बंद किया हुआ था। तो डस्टिन हॉफमैन, जिसे हम कहते हैं मेथड एक्टर है, बहुत सारे अल्फाज हम मिसकंस्ट्रू कर जाते हैं ना, मेथड एक्टिंग का भी लोग अलग माने लेते हैं। तो उसने 3 दिन अपने आप को बंद किया, भूखा प्यासा रहा, और उसने कहा कि अब मैं जाके रोल करूँगा। तो वो शॉट अपना दे के आया, उसने कहा मैं यार सर लॉरेंस ओलिवियर, ग्रेट सर लॉरेंस ओलिवियर, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो वहाँ गया, उसने कहा सर दिस इज व्हाट आई एम। उसने कहा यू आर लुकिंग क्वाइट डिसेबल्ड। उसने कहा मैं पार्ट मेरा ये था, दिस इज हाउ आई डिड इट, यू नो, फॉर 3 days आई डिडंट ईट और ड्रिंक एनीथिंग एंड आई लॉक्ड माई सेल्फ इन द रूम। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? सो लॉरेंस ओलिवियर सेड कि वेरी गुड सन, बट नेक्स्ट टाइम try acting. So if you're playing a part of a blind man, you don't need to take your eyes out. You need to act. So मेरा नया जनरेशन को ये होगा कि भाई अदाकारी करें, अदाकारी को अदाकारी। All right. Thank you very much खालिद अंकल कि आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला and imparted so much wisdom. Thank you. And on that note, this is Ilyan Al Kareem signing off.